अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको वेलकम करता हूं आज के इस नए वीडियो में। मैं आप सब हमारे वीडियोस को देखते रहते हैं यूट्यूब में। मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक पर मुख्तलिफ़ मौजू पर आपसे बातें करता हूं। ख़ासतौर से मेरा जो वीडियो होता है यूथ के लिए ज़्यादा होता है, नौजवानों के लिए। और ख़ासतौर से जो नौजवान मतलब मायूस हो जाते हैं, उन्हें मेहनत करते हैं, वो मेहनत रंग नहीं ले आती है तो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे नौजवानों के लिए मैं एक मोटिवेशनल के तौर पे मैं उनसे बात रखता हूँ कि आगे बढ़ो, मेहनत करना, जज्बा को अपने साथ रखना है। क्योंकि मैं एक बड़े मुफक्किरीन हैं, इनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इनका एक जुमला है मुझे बड़ा इंस्पायर किया कि टैलेंट और पैशन का जब मुकाबला होता है तो टैलेंट क्या पीछे हो जाता है, लेकिन पैशन आगे बढ़ जाता है। एक इंसान का जज्बा, एक सलाहियत कम है, लेकिन एक जज्बा जुनून कुछ करने का तो कर बैठता है। एक बंदा है कि मतलब अच्छी सलाहियत, अल्लाह ने अच्छा इल्म दिया है, लेकिन वो कोई विज़न नहीं है तो फिर वो ज़ाया हो जाता है। तो यही सब है कि हमें विज़न के साथ आगे बढ़ना है। और अल्लाह ने जो भी सलाहियत दिया, अगर आपके पास विज़न है, आपके पास अगर कोई फ्यूचर कोई ख्वाब है तो उसको ज़रूर पूरा करेंगे। हमारे हिसाब से हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ ना होना चाहिए, सलाहियत होती है। जैसे कि कुछ न कुछ खुसूसियत जो है अल्लाह ताला रखा है जी, रखा है। हाँ। अब वो ये है कि उस चीज़ पे वो मेहनत करता है, उस पे जो है उस पे पूरे तरीके से लग जाता है। जैसे तो उसके अंदर से ये खुदी की एक कैफियत पैदा होती है। अल्लाह अकबर की जो खुदी है, जी 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 अकबर ये अकबर भाई, तो खुदी खुदी क्या नाम है, को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछेगा तेरी रज़ा क्या है। बता तेरी रज़ा क्या है। जो अल्लामा इकबाल की जो सोच है, जो फिक्र है, तवज्जो चाहूँगा, तो वो खुदी के ऊपर ज़्यादा है। खुदी के ऊपर। हाँ, वो जो है खुदी से जो है नौजवान इस्लाम को है ना, उसके तरफ जो है उस खुदी के अंदर ऐसी ऐसी बात उसने जो है जोड़ दिया है, पैवस्त कर दिया है कि जो बसीरत की निगाह रखते हैं उनके लिए उस खुदी पे अमल करके और वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है वो नौजवान, वो आदमी। तो हमको आप देखते हैं कि हर एक आदमी जो है मोहल्ले से उठता है, ठीक है, गांव से, मोहल्ले से, छोटे से कस्बे से उठता है और वो जा करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता है, या वो कॉलेज में चला जाता है, या वो मदरसे में चला जाता है। और 5-6 साल के अरसे में वो बेहतरीन, अगर मदरसे में गया है और दीनी लाइन से वो पढ़ रहा है तो बेहतरीन हाफिज़ कुरान पैदा होकर के निकलता है और बड़े बड़े स्टेज को शो करता है। हाँ, ऐसा हम देखते हैं ना। और फिर जैसे कि मैं बताया ना कि आपको कि एक कस्बे से, एक गांव से, छोटे घर से, परिवार से, गरीब, ये बिल्कुल गरीब ख़ानदान से वो आता है और वो आदमी उस फैक्ट्री में, समझिए कि वो इल्म का फैक्ट्री है, ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ करके वो कहीं से कहीं चला जाता है। अब एक इंजीनियर, एक लड़का है जो इंजीनियरिंग पढ़ा, गरीब ख़ानदान से है, और वो बड़ा इंजीनियर बन जाता है। सही। एक आदमी है जो क्या कहते हैं गरीब परिवार से है, वो आया और होते होते कुछ दिन के बाद बड़ा क्या कहते हैं तजुर्बा डॉक्टर बन जाता है। तो ये चीज़ तो वो तो पहले उनके अंदर तो नहीं थी ना, उसने उस अल्लाह ताला ने उसके अंदर काबिलियत पहले से रखा था और उस काबिलियत को उसने उस काबिलियत के ऊपर उन्होंने मेहनत की और जाकर के रंग लाया। इसमें एक ऐड करना चाहिए इस बात पे, जैसे आपने कहा ना उसके अंदर काबिलियत थी। इसी तरह आपको राजे समाल, नेपाल के जो एक्टर है, बहुत फेमस है, उसका मैं एक वीडियो देख रहा था। क्या एक तो मैंने जब राजे समाल वीडियो इंग्लिश में देख रहा, सुन रहा था इसकी स्पीच को, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा इतने एक्टर होगी, इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रहा है। फिर जब उसका मतलब विकिपीडिया पढ़ने के बाद पता चला कि वो DU से MA की मास्टर से, तो उनकी बात में सुन रहा था कि ईच एंड एवरी वन हैज़ इक्वल टैलेंट। हर एक बच्चे के अंदर क्या है, इक्वल टैलेंट है। हर बंदा कुछ ना कुछ इसके अंदर अल्लाह ने खूबी रखा है। जैसे मास्टर इबादुर रहमान साहब नदवी के एक असतज़ा हुआ करते हैं, मास्टर इबादुर रहमान नदवी साहब, दामद बरकत, अभी तो वो PhD भी कर लिए हैं, हाँ इंग्लिश है। तो बता रहे थे कि आपके साथियों में जो बहुत सारे क्लास में साथी नहीं होते थे हमारे, तो आज फुला नहीं है, शबाब मार्केट में है, तो वो बुरा नहीं है, वो आपसे बाहर की इन्फॉर्मेशन लाएगा तो भी अच्छा है। आप इबादत में अच्छे हैं तो आपका एक दूसरा दोस्त पंखा अच्छा करने में अच्छा है, कोई मोबाइल अच्छा टेक्निकल जानता है। मतलब हर बंदा के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। तो राजे समाल क्या कहता है कि हमें क्या अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए, हमें उसको फिर पॉलिश करना चाहिए। क्योंकि एक मान लीजिए नसीबुल्लाह भाई अच्छा बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं अच्छा बोलूँ, हो सकता है मेरे अंदर अच्छा लिखने की सलाहियत हो सकता है मेरे दूसरी स्किल हो। अब हमें आजकल क्या होता है कि
फुला इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनो। ये नहीं देखता है कि फुला इंजीनियर बनना है, हो सकता है उसके अंदर इंजीनियर वाला टैलेंट हो, लेकिन मेरे अंदर डॉक्टर वाला टैलेंट हो। तो अपना खुद की सलाहियत को देखना, हमारे अंदर क्या अल्लाह ने रखा है, मतलब एक यूनिक चीज़, उसको रिकग्नाइज करके उसको पहचान करके फिर आगे बढ़ना है। जी जी ठीक है, आपने जो है नेपाल के एक्टर की मिसाल दी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर टैलेंट रखा है, तो वो जाहिर सी बात है उसमें वो मेहनत करता है तो आगे बढ़ता चला जाता है। तो आपके अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे टैलेंट रखे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं और इस मैदान में आगे चल करके जो है आप बहुत आगे निकल जाएंगे, तो बहुत ही हमको खुशी होती है। एक मैं सवाल करता ना भाई, जैसे अभी आजकल मैं देखता हूँ नौजवानों में एक मायूसी है, मतलब वो एक अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, जबकि आप इसी यहीं पे देखिए, हमारे एक मोहल्ले से एक बंदा उड़ करके, जैसे आपने भी इससे पहले बताया, एक गरीब का बच्चा उड़ करके मतलब कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन जाता है, किसी मदरसे बड़े मदरसे के एक इदारे मतलब इदारे के जिम्मेदार बन जाता है। जब वो बन सकता है तो दूसरा बच्चा क्यों नहीं बन सकता है? तो मतलब आखिर जो मायूसी है, तो मतलब इसको हम कैसे टैकल कर सकते, मतलब उसको जैसे मान के चलिए एक बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा बच्चा नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसके लिए मतलब क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? जी, सबसे पहली बात इसमें यह है कि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं एक मदरसा भी चला रहा हूँ, तो हम ये देखे हैं कि जो बच्चियाँ हैं या जो बच्चे हैं, तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो उसको ऐसा लगता है, हम कहते हैं कि तुम क्यों नहीं कर पाओगे, हाँ तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, तुम मेहनत करो इसके ऊपर। कहते हैं उलुल आज़मा ने दानिशमंद जब करने पे आते हैं, समुंदर पाटते हैं, कोस से दरिया बहाते हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए, सबसे पहली बात कि हम जो है नहीं कर पाएंगे या हम उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ ये आती है इसमें सपोर्ट। ठीक है, पहली बात ये कि आपने बताया कि मतलब जी एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी एक इंसान, हर एक बंदा जो हर कुछ कर सकता है, दुनिया कोई भी कर सकता है। जैसे मौलाना अली गनी रहमतुल्लाह अलैह, आप मतलब दुनिया के अजीम से अजीम शख्सियत बन सकते हैं, नबी के अलावा नबी भी नहीं बन सकते हैं, ताबीन नहीं बन, लेकिन आप बड़े बड़े औलिया बन सकते हैं, आप वक्त के बड़े बड़े सुपर पावर बन सकते हैं। दूसरी बात आपने क्या सपोर्ट भी क्या है, बहुत सारे लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और दूसरी बात जो है इसमें सपोर्ट जो है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और हिम्मत अफजाई नहीं मिल पाती है। सपोर्ट और हिम्मत अफजाई, और तीसरे नंबर पे होता है पैसे। ठीक है, ये दो चीज़ में इंसान पीछे हट जाता है, दो चीज़ को जो है नहीं कर पाता है। पैसे की बात तो बाद में आ जाती है, ठीक है, तो अगर ये दो चीज़ इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाए और उसको सपोर्ट मिल जाए, और ये जो है एहसास कमतरी, इसको बोलते हैं एहसास कमतरी और नाउमीदी, नाउमीदी और एहसास कमतरी जब खत्म हो जाए, तो ये चीज़ खुद ब खुद उसके अंदर पैदा हो जाएगी। और ये जो पैसे के मसले हैं वो जो है वो तो बाद में हल हो ही जाते हैं आपको। तो ये हमारे नौजवान के लिए, ये या लड़की हो या लड़के हो, इन दोनों के लिए ये तीनों चीज़ बहुत अहमियत रखता है। लेकिन इन तीनों चीज़ों में से दो चीज़ बहुत पहले नंबर पे है। तो आज ज़रूरी है कि हमारे नौजवान में ये हौसला पैदा हो, और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए इसके ऊपर। सही बात। तो माशाल्लाह अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन जो किया कि एक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्लाह ने हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट रखा है, सलाहियत रखा है। तो हमें ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम हर कुछ कर सकते हैं। आप अगर हिस्ट्री पढ़ें, आप एक बल्ब ले लीजिए, बल्ब जो आजकल हमारे घर में रोशनी दे रहा है, 100 मरतबा उन्होंने तजर्बा किया, 100 मरतबा के बाद पास हुआ है। उसके अलावा ये मैं आमिर खान की मूवी देख रहा था, मैं ये तारे ज़मीं पर ये मूवी, शायद मैं माफ़ी चाहता हूँ हमारे जो व्यूवर हैं जो अलमा तबका है, उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं तारे ज़मीं पर ये मूवी, एक नाम तो मूवी है लेकिन एक्चुअली ये मूवी एक डॉक्यूमेंट्री है। ये किसी मान के चलिए उसमें इस मूवी में आमिर खान ने जो फोकस किया है, हर स्कूल में जैसे मान के चलिए हमारे क्लासेज में, मैं भी एक उन तलबा में था जो हमारी इबारत मतलब अरबी बड़ी कमज़ोर हुआ करती थी, इबारत नहीं पढ़ पाता था क्लास में, उनमें से एक था मैं। और बहुत भाई तो क्या होता था, तो हमें और असतज़ा भी जो हुआ करते थे, हमें मतलब ये कर देते थे, मतलब हमें इंकरेज भी नहीं करते थे वो, और हमें मतलब हौसला भी नहीं करते थे हमें, और मतलब वो तुम नहीं पढ़ पाओगे,
वो करके छोड़ देते थे मुझे। लेकिन ज़मीन तारे पर जो मूवी में जो फोकस किया गया, ऐसे बच्चों को उठाया जाता था जो कमज़ोर है, अरबी इबारत नहीं पढ़ पाता, क्यों नहीं पढ़ पाते, इंशा कमज़ोर है क्यों है, फिका में कमज़ोर है क्यों है, तो उन कमज़ोर बच्चों को कैसे उभारा जाए, कैसे उनको मतलब उनकी कमजोरी को दूर किया जाए, उन पर मतलब मेहनत होनी चाहिए। तो ज़मीन तारे पर उस चीज़ पे बड़ा फोकस किया गया है, कैसे मतलब एक कमज़ोर बच्चे को उठाया जाए। एक चीज़ हम इसमें और इजाफा कर देंगे, जैसे कि हम लोग स्कूल हो या मदरसे हो, चाहे जहाँ पे भी हो, उसमें क्या होता है कि तेज़ बच्चे भी होते हैं, ठीक है, और उसमें जो है कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, तो कमज़ोर में भी कुन ज़हन बच्चे भी होते हैं। तो क्या होता है कि हमारे तरफ से क्या होता है कि हम लोग कभी कभी उनके ऊपर सख्ती भी करते हैं। कभी कभार क्या होता है ज़्यादती भी हो जाती है। सख्ती में और ज़्यादती में फ़र्क है, दोनों में कुछ फ़र्क है। तो क्या होता है कि जैसे कि हमने उसको सबक बताया कि याद करके आना, वो मोहतरमा सबक याद करके नहीं आई, तो हमने जो है क्या कि सख्ती भी किया, और उसके बाद जो है हमने ऐसी बात कह दी जिससे उसकी जो हिम्मत अफजाई नहीं हो करके उसकी हिम्मत टूट गई। ये बहुत बड़ी हमारी गलती हो जाती है, और हम उसको मामूली बात समझ लेते हैं, लेकिन ये जो है उसके जहन पे इसका बहुत बुरा असर होता है। क्योंकि वो तो आप उसको पढ़ा रहे हैं, उसकी जो है आपको इस तरीके से ये करना चाहिए कि वो जो है उसकी, जैसे कि आपने कहा वो पढ़ रही है, गलती कर बैठी, आपको इस तरीके से कहना चाहिए कि माशाअल्लाह कल जो है तुम्हारा कुछ ये कमज़ोर था, आज जो है थोड़ा सा अच्छा है, हाँ तुम जो है और मेहनत करो, हाँ और तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हमने देखा है कि शुरुआत में हमने थोड़ी सख्ती भी की, तो मैंने कहा कि थोड़ा सख्ती की है, अब नरमी करके देख लेते हैं, तो दोनों तजर्बा हासिल हो गया। हमने सख्ती भी की है, नरमी भी की, तो नरमी का जो है हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और नरमी का फ़ायदा भी है। और हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो शफीक और रहमदिल और नर्म मिजाज थे, इसलिए जो है हमें जो है तलबा पे और तालिबात पे हमेशा नरमी और शफीकाना बर्ताव करना चाहिए, और उसकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, हिम्मत तोड़नी नहीं चाहिए। और मास्टर वहीद रहमान साहब की बात भी, आप में से हर जो बच्चा सभा में घूमता है वो भी आपकी तरह है, वो भी आपके लिए बाहर से क्या मुशायरा हो रहा है, क्या हो रहा है, इनोवेशन लाता है। तो अपने में हर एक में यूनिक है। तो आप कोई बच्चा इबारत अच्छा नहीं पढ़ना चाहता है, दूसरी चीज़ में कमज़ोर है, तो उसको आप कंपेयर ना करें, मतलब आप उसको, हो सकता है वो इस चीज़ में कमज़ोर हो सकता है, अल्लाह दूसरी चीज़ में अच्छा हो। और मान के चलिए एक बात हमसे एक गलती ये भी हो जाती है कि हम अब हमारा मान के हम किसी के 3 बच्चे हैं, तो हम क्या बोलते सब डॉक्टर बनो। हो सकता है किसी बच्चे के अंदर में डॉक्टर की सलाहियत, किसी के अंदर इंजीनियरिंग की सलाहियत हो, किसी के अंदर में एक राइटिंग की सलाहियत हो। तो इसी वजह से मतलब बच्चों को अख्तियार देना चाहिए, उनको वो क्या बनना चाहता है, क्योंकि क्या बनना चाहता है, तो उसके हिसाब से अगर आप इख्तियार देंगे बच्चों को, आप बेटा क्या आपको किस सब्जेक्ट में दिलचस्पी है। अमेरिका वगैरह में क्या होता है, जब बच्चों का जो प्ले ग्राउंड होता है, जब छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे प्ले स्कूल बोलते हैं उसको, शायद प्ले स्कूल, वहाँ पे मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट, मतलब कोई इंजीनियरिंग फील्ड का, मेडिकल फील्ड का, टीचिंग फील्ड का, अलग अलग फील्ड की चीज़ें रखे रहते हैं, अलग अलग सेक्शन बनाया रहता है। क्या बच्चों को छोड़ देता है, जो बच्चा जिस सेक्शन में जाता है और उससे खेलता रहता है, तो डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा राइटर बने क्योंकि वो इधर गया है, एक बच्चा इंजीनियर बनेगा, दूसरा बच्चा मेडिकल में जाएगा क्योंकि वो अलग से खेल रहा है। इससे फिर रिकग्नाइज करते हैं बच्चा के अंदर में रुझान किस चीज़ में हो, उस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो इंशाल्लाह फिर हमारा जो सोसाइटी में जो मतलब देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अच्छे सलाइज वाले लोग नहीं आ पा रहे हैं, कि उसी तरह से मेहनत नहीं हो पाती है। बहरहाल मैं अकबर भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं उनसे भी चंद चीज़ें इसी ताल्लुक़ से कि ना हमारे नौजवान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको इंकरेजमेंट क्यों नहीं मिलता है, क्या मतलब कमी होता है, हमसे भी होती है, जिसकी वजह से जो हमारा मतलब जो हमें एक खपत है कि हमारे दरमियान वो सलाहियतमंद लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका हम कैसे मतलब उसको इस कमी को सुधार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा अतहर जमील भाई और नकीबुल्लाह भाई दोनों किस तरह आपस में मुबाहसा फरमा रहे थे, और ये इल्मी तज़किरा था जिससे अवामुन्नास को इससे फ़ायदा होता है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान को कभी भी बुज़दिली का शिकार नहीं होनी चाहिए। इंसान एहसास कमतरी का जब शिकार हो जाता है
तो वो अपने आप को कमतर महसूस करने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपने आप को ये समझ लीजिए कि मैं अफजलुल मखलूक़ात हूँ, अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मस्जिदुल मलाइक हूँ। यानी अल्लाह तबारक ताला ने हमें इस दुनिया में नए बनाकर भेजा है और बहुत बड़ी मिशन दे के भेजा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इंसान के ऊपर दे दिया। अगर आप ही पस्त हो जाएंगे, कम हिम्मत वाले हो जाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ी में सब आदमी बैठे हुए हैं, सब सो जाए तो कुछ नहीं होगा, जब ड्राइवर ही सो जाए तो सब के सब एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो तालिब इल्म एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये आप ख्याल छोड़ दीजिए। आप ये ठान लीजिए कि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मस्जिदुल मलाइक हूँ और मैं ही वो इंसान हूँ जिसको अल्लाह तबारक ताला ने इस पूरी कायनात की, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी देकर भेजा है। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो एक शहंशाह की तरह हूँ, या शहंशाह नहीं, शहजादा की तरह हूँ, राजा के बेटा की तरह हूँ। और अपने आप को ये फील करवाइए कि मैं बहुत कुछ हूँ, तब आप जाके आप कुछ कर पाएंगे। जब आप ये इस चीज़ के शिकार हो जाएंगे कि जैसे मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ने में नहायत ही कमज़ोर हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, जब आप एहसास कमतरी का शिकार हो गए तो आप जो है उस वक्त ख़त्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं एदादिया में पढ़ रहा था, नहायत ही कमज़ोर था, हमारे साथी वो सब तेज़ तर्रार थे, मैं बहुत कमजोर था। सही मतलब भाई, बहुत कमजोर था। एक बार मानी मुजरा सुना, आप तो माशाल्लाह मजाक कर रहा था। तो मैं पहले की बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं एदादिया में माजे मजरा सुनाता था तो सब दिन गलती हो जाती थी। तो मौलाना अब्दुल जब्बार साहब थे जो होलिया वाले, वो पिटाई करते थे सब रोज। एक रोज मैं सही से सुना दिया उन्होंने मुझे 1 रुपया इनाम दिया। 1 रुपया तो बहुत, वही 1 रुपया जो है मैं अभी तक उसको फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। वो 1 रुपया नहीं था मेरे लिए, 1 करोड़ से ज्यादा था। क्यों? अवार्ड था। उसने कहा एक बार मैं सही से सुना दिया, उन्होंने मुझे 1 रुपया इनाम दिया, जिससे मेरा क्या हुआ, हौसला अफजाई हुआ, मेरा हिम्मत बढ़ा। मैं मेहनत करता रहा। मैं चूंकि इब्तदाई दर्जों में नहायत ही कमजोर था, जो मैं दर्जात आगे बढ़ता रहा कि मेरी इल्मी लियाकत, इल्मी सलाहियत मेरी बढ़ती रही। हजरत मौलाना हारून साहब फरमाते थे, वो हमारे उस्ताद हैं, हम सबों के उस्ताद हैं। उन्होंने कहा कि भाई जहन के कई अदवार होते हैं, कभी इंसान कमज़ोर होता है, कभी तेज़ होता है, फिर कमज़ोर होता है, फिर तेज़ होता है। और आप कभी कमज़ोर हो जा रहे हैं तो ये एहसास मत कीजिए कि हम पढ़ने में कुंद जहन है। आम तौर पर देखा गया है कि जो लोग कुंद जहन होते हैं वही बड़े बड़े काम करते हैं, और जो लोग ज़हीन थे, जैसे बड़े बड़े लोगों का नाम आता है, बिल गेट्स जो है वो मतलब कोई अच्छे उनके क्लास में जो टैलेंट होते टैलेंट वो उनकी नौकरी कर रहा है बिल गेट्स की। अच्छा। हाँ देखिए, तो बड़ी बड़ी सलाहियत जो पढ़ने के दरमियान में बहुत ज्यादा सलाहियत थी, उनको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार थे, वो आगे नहीं बढ़ पाए ना। और जो लोग अपनी कछुए की रफ्तार चलते रहे और मुसलसल चलते रहे, तो उन्होंने खरगोश को पीछे पछाड़ दिया। लेकिन एक सवाल ये भी बहुत जहन में आता था पढ़ने के जमाने में, यकीन मानिए, मतलब यकीन मानिए कि समझिए कि वो शिकवा था। हाँ, वो किससे शिकवा था? अल्लाह से। अल्लाह से शिकवा ये था कि भाई ए अल्लाह, तूने इसको इतना ज़हीन बनाया, इतना तेज बनाया, और हमको तो इतना कुन जहन बनाया, ये एक बार देखता याद हो जाता, हम लोग 20 बार देखते याद नहीं हो जाता, नहीं याद नहीं होता है। आखिर ये तू सजा दिया है या हमसे कौन गलती सरजद हुई है? ये बार बार सवाल आता है। यकीन जानिए अब हर एक के अंदर आता है। जैसे हम लोग भी कमजोर होता है, यार फुला तो 1 मरतबा याद हो जाता है, यार मैं बहुत 10 मरतबा 20 मरतबा पढ़ता याद होता है। तो अब एक सवाल हर एक के बच्चे के अंदर में रहता है। जी कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल ने शिकवा पेश किया है। अल्लामा इकबाल इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद फिर भी वो अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं, है ना, कि क्या कहते हैं,
गैरों में मिलो हुरू कसूर और सिर्फ मुसलमान को वादे हो, है ना, इस तरीके से। तो यकीन जानिए कि अल्लाह से समझिए कि जहन में शिकवा पैदा होता था बार बार। लेकिन अभी हम गौर फिक्र कर रहे हैं कि उसमें और हमारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ज़हीन तेज़ तालिब इल्म बहुत, वो जो है आखिर में आकर के वो जो है भटक गए, उसका रूट चेंज हो गया, है ना, आज वो ज़ीरो पे आ गए। ठीक है, तो ये सब मतलब यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो तालिब इल्म बहुत तेज़ हो पढ़ने ज़माने में वो आगे चल करके भी ये हो कामयाब हो, सक्सेस हो। मैंने देखा हूँ ऐसे भी लड़के थे दारुल में, जो एक लड़के तो बहुत आगे चले गए, एक लड़के ऐसे थे जैसे कि इमाम साहब सूरह पढ़ रहे पीछे आगे और वो उनको याद हो गया। हाँ, ऐसे भी थे। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि वो किसी गैरेज वैरेज में काम कर रहे हैं। देखिए कि ये इसमें जो है वो शिकवा तो अल्लाह से बजा था, लेकिन उस शिकवे उस नौयत को देख करके इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, है ना। अल्लाह ताला उनके लिए भी रास्ते खोल देते हैं, अल्लाह ताला जो है उनके लिए भी उससे बड़ा मर्तबा दे देता है। ये है कि थोड़ी उनको मेहनत करनी पड़ती है और उसको जो है